आज हम क्लास 8 इंग्लिश की पोयम मर्सी के बारे में बताएंगे। मर्सी मीन्स होता है दया। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्स एज द जेंटल rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. दया का गुण जटिल नहीं होता, यह स्वर्ग से कोमल वर्षा की तरह बरसती है। यह धरती पर दोहरी आशीष देती है। यह देने वाले और लेने वाले दोनों को आशीष देती है। यह सबसे शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली होती है। तो पोएट जो है बताया है कि दया दिखाना बहुत शक्तिशाली बात है, क्योंकि ये लेने वाले और देने वाले दोनों के लिए हित की बात है। तो मर्सी का क्वालिटी हर एक इंसान में रहना चाहिए, तभी वो इंसान कहलाएगा। जिसके अंदर मर्सी नहीं रहेगी वो जानवर कहलाएगा, इंसान नहीं कहलाएगा। इसलिए अगर ज़िंदगी में महान बनना है तो मर्सी रखना ही पड़ेगा। सभी के लिए फ़ायदेमंद है, देने वाले लेने वाले दोनों के लिए। The mightiest in the mightiest it becomes, the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power. सिंहासन पर विराजमान सम्राट अपने मुकुट से श्रेष्ठ है। जैसे राजा के मुकुट से भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? दया है। उनका राजन शारीरिक शक्ति का प्रतीक है, वो भय और महिमा का प्रतीक है, जिसमें राजाओं का खौफ और भय निहित होता है। परंतु दया इस राजदंड के प्रभुत्व से परे है। यह राजाओं के हृदय में विराजमान है। यह स्वयं ईश्वर का एक गुण है, और सांसारिक शक्ति तभी ईश्वर के सबसे करीब दिखाई देती है जब दया न्याय को सुशोभित करती है। अब पोएट ये कहता है कि राजा का आज्ञा का पालन करना ही सभी लोगों का कर्तव्य है। राजा की आज्ञा का अवहेलना करना ही मृत्युदंड कहलाता है। तो राजा तो सांसारिक कष्ट दे देगा अगर उसके अंदर दया नहीं रहेगी। अगर वही राजा दयावान है तो वो राजा सर्वश्रेष्ठ है। राजा के मुकुट से शोभा नहीं देती है, मुकुट से उसका ठाट बाट नहीं बढ़ता है। राजा अगर दयावान है तभी उसका समाज में नाम होता है, उसकी ख्याति बढ़ती है। तो राजा को कैसा रहना चाहिए? दयावान रहना चाहिए। इसीलिए वो पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर सकेगा अगर वो राजा दयावान है तो, जिस राजा के अंदर मर्सी है तो। His scepter shows the force of temporal power, the attribute true away and majesty, whether doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above, and mercy is above the spirited sway. It is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then so like God's when mercy seasons justice. मर्सी जो है, दया जो है, राजा की शक्ति से कहीं अधिक सुशोभित होती है। शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्टिया द्वारा शाइलॉक से कही गई यह कविता दया है। दया उस व्यक्ति के लिए है जो न्याय लेता है। यह राजा की शक्ति से कहीं अधिक प्रशंसा करती है।
दया इस स्वयं ईश्वर का गुण है। जब न्याय दया से निर्देशित होता है तो ये पोयम मर्सी जो है दया की अपील करती है। और दया जो है सभी को रखना चाहिए, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का एक नाटक था जिसमें जो है दो व्यापारी रहते हैं, तो व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो एक व्यापारी कभी एक पे मुसीबत आता है तो दूसरे की हेल्प लेने जाता है, तो दूसरा कहता है कि मैं रुपया तुमको दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे शरीर से एक पाउंड तुम्हारे शरीर से गोश्त काटूंगा, मतलब मीट काटूंगा, 1 पाउंड मीट लूँगा, तो 1 पाउंड मीट लूँगा। तो वो कहता है कि वो सोचता है, पहले तो मना कर देता है, फिर जो है सोचता है कि चलो 1 पाउंड ही मांग रहा है मीट, तो क्या हुआ, मेरे शरीर से ले लेगा। तो वो सोचता है कि मेरा ये रुपया पैसा तो पूरा हो जाएगा, जो भी वो एफडी वगैरह, चाहे जो भी धन बैंक में जमा किया रहेगा, चाहे जहाज़ में लगाया रहेगा, तो वो तो उसको मिल ही जाएगा। और उसके समय से पहले दे देगा तो वो मेरे शरीर का मांस नहीं काटेगा, लेकिन समय से पैसा नहीं दे पाता है और वो जो है शर्त रख देता है कि अब मेरी जीत हुई, मैंने कहा था कि समय से तुम पैसा नहीं लौटा पाओगे तो मैं तुम्हारे शरीर का मांस काटूंगा, तो अब मैं तुम्हारे शरीर का मांस काटूंगा क्योंकि तुम समय से पैसा नहीं लौटा पाए हो। तो वो कहता है कि ठीक है। वो अपना एक वकील तय किया रहता है, तो वकील कहती है कि जो है ठीक है, तुम इसके शरीर से मांस काट लो, लेकिन तुमने बॉन्ड में जो शर्तें लिखा हुआ था कि उसमें मांस ही काटोगे, लेकिन किसी प्रकार का खून नहीं बहना चाहिए। उसमें बॉन्ड में जो यह नहीं लिखा गया था कि मांस काटते समय जो है शरीर से खून बहेगा, यह नहीं लिखा गया। तो तुम ऐसा मांस काटना जिससे शरीर से खून नहीं बहना चाहिए। अगर शरीर से खून बह गया तो तुम सारा राजपाट इसे दे दोगे, अपना पूरा सारा राजपाट इसे दे दोगे और ये तुम्हारे शरीर का मांस काटेगा। तब जो है वो उसके पैरों पे गिर के माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे माफ़ करो, मैं ये शर्त नहीं मानूंगा, मैं ये शर्त नहीं मानूंगा, और मुझे कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, और ये सारा रुपया पैसा मेरा रख ले, मुझे इससे रुपया पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे माफ़ करे। तो अंत में जो है अगला व्यक्ति मर्सी दिखाकर, दया दिखाकर उसे माफ़ कर देता है। तो मर्सी रखना चाहिए, दया रखना चाहिए, क्योंकि दया विहीन व्यक्ति जो है जानवर के समान होता है, पशु के समान होता है। तो समाज में जीना है तो दया रखनी चाहिए, क्योंकि दया जो है हर इंसान के लिए अच्छी बात है। महात्मा गांधी भी दया के पुजारी थे। अगर उन्हें कोई एक झापड़ मार देता था तो वो दूसरा एक झापड़ मार देता था तो वो दूसरा झापड़ भी कहते थे कि लो मार लो। तो वो इंसान जो है दया दिखाकर तब मारना बंद कर देता था। तो इसीलिए दया जो है हर एक व्यक्ति में रहना चाहिए। महात्मा गांधी भी अहिंसा, सत्य, दया के पुजारी थे। इसीलिए आप भी लोग सभी लोग ऑल व्यूज मर्सी दिखाएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। मर्सी दिखा के लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल प्रोग्रेस करे। थैंक्स।